चौथे पाठ का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चुंबक के विषय में, चुंबक क्या होता है और चुंबक के गुणधर्मों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। और चुंबक के गुणधर्मों के आधार पर जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होने में दो वैज्ञानिकों का योगदान था, बायो-सेवर्ट नियम और ओस्टेड का प्रयोग। मैंने आपको नोट बनवाया भी है, आप इस वीडियो को देखिए और अपना कॉपी भी खोल लीजिए। ओस्टेड का प्रयोग और बायो-सेवर्ट का नियम मैंने आपको बताया। और अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो परीक्षा में आता ही है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सवाल भी आता है। प्रश्न है कि बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से, जब बायो-सेवर्ट नियम बन गया तो बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार कुंडली, धारावाही माने जिसमें हम धारा प्रवाहित करें, तो किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना। तो इसके लिए करते क्या है कि हम एक तार लेते हैं और तार को मोड़कर कुछ ऐसे आकार बना लेते हैं। अब जब तार को जब इस तरह यदि हम मोड़कर कुछ ऐसे आकार बना लिए तो इसी क्रिया को हम कहते हैं कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली या लूप कहें। लूप कहेंगे तब भी सही है, या धारावाही वृत्ताकार कुंडली कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि माना r मीटर लंबाई के तार को हमने मोड़ा और r मीटर लंबाई के तार को मोड़कर एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली हमने बनाया। अब जब यह कुंडली आप लोगों ने बना दिया तो इस कुंडली में जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो जब धारा प्रवाहित करते हैं, चूंकि तार हमने समान रूपों से मोड़ा हुआ है, तो जब धारा प्रवाहित होगी इस कुंडली के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह कुंडली के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह बिल्कुल समान रहेगा, और कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह बिल्कुल समान है। और उसके केंद्र पर हमें निकालना है, इसके लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो आप लिख सकते हैं कि माना r मीटर लंबाई का हमने एक तार लिया और उसे मोड़कर हमने एक लूप बनाया, और लूप जब बनाया तो I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की, और जब I एम्पीयर की धारा हमने प्रवाहित किया तो इसका हम छोटा अल्पांश डेल्टा L लेते हैं। इसे बायो-सेवर्ट के नियम में हम सूत्र का निगमन कराए थे, तो कुछ ऐसे था, ऐसे तार था। तो एक छोटा अल्पांश हमने डेल्टा L लिया और केंद्र से डेल्टा L की दूरी यदि मान लो r मान लिया जाए, तो बायो-सेवर्ट के नियम से डेल्टा B इक्वल μ0/4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन थीटा बटे r²। चूंकि बिल्कुल यह लूप पे 90 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ देखें 90 डिग्री का। कहीं से भी इस केंद्र पे जैसे हम ऐसे खींचेंगे तो यह त्रिज्या जहाँ भी उस लूप पे मिलेगा, वह जहाँ यह लूप पे यदि यह मिलता है तो सिरे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। क्या लिखेंगे, थीटा बराबर लिख देंगे 90 अंश। जैसे हमने थीटा बराबर 90 अंश लिखा, उसी तरह इसमें थीटा की जगह 90 अंश यदि हम भरें तो डेल्टा B इक्वल μ0/4 पाई इंटू I डेल्टा L
साइन थीटा की जगह 90 डिग्री बटे लिखेंगे आर स्क्वायर। अब क्या करो, म्यू 0 बटे 4 पाई लिख दो, इंटू लिख दो, आई लिख दो, डेल्टा यल, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और बटे लिख लो आर स्क्वायर। अब आ गया कि डेल्टा बी का मान आ गया कि म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा यल बटे आर स्क्वायर। यह तो एक छोटे खंड में चुंबकीय क्षेत्र निकला, तो छोटे खंड में निकला। अब लिखेंगे पूरे लूप में, पूरे लूप में, यानी पहले हमने छोटा खंड किया और छोटा खंड करने के बाद अब हम पूरे लूप का मान निकालेंगे। तो चलिए पूरे लूप का जब मान निकालेंगे तो डेल्टा बी है ना, यहाँ डेल्टा बी है तो बी होगा बी, और समेशन ऑफ, इसे पढ़ते हैं समेशन, समेशन ऑफ किसका, तो तार की लंबाई कितनी है डेल्टा एल का। तो समेशन ऑफ डेल्टा एल, या हम एल के जगह हम लिख सकते हैं बी भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, हम पूरे लूप में, तो पूरे लूप में बी का मान निकालेंगे। तो बी बराबर होगा समेशन ऑफ डेल्टा बी। अब जब समेशन ऑफ डेल्टा बी होगा तो यही डेल्टा बी का मान इसमें फिलअप करना है, भरना है। तो लिख दो समेशन, और डेल्टा बी का मान है म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल। डेल्टा एल का गुणा एक में करोगे डेल्टा एल ही आएगा, और बटे होगा आर स्क्वायर। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो कैसे किया जाए इस बात का ध्यान दें। यह तो पूरा वैल्यू है, इसको समेशन से बाहर निकाल दें, म्यू 0 बटे 4 पाई। ठीक, धारा भी पूरी तरीके से पूरे में प्रवाहित हो रहा है, और आर स्क्वायर भी यह पूरा है। कहीं भी यह दूरी लोगे तो यह दूरी आर ही होगा। तो म्यू 0 बटे 4 पाई अभी पूरा इसे बाहर निकाल लिए। आई धारा सम में बह रहा है तो धारा को भी बाहर, और इसकी त्रिज्या सम में यहाँ से दूरी लेंगे तब भी आ रहे, यहाँ से दूर कहीं से भी दूरी लोगे तभी आ रही होगा। तो जो पूर्ण राशि है, जो हमारा पूर्ण राशि है, उसको हमने बाहर निकाल लिया। ये हमारा छोटा खंड है, तो लिखेंगे समेशन ऑफ डेल्टा एल। अब समेशन ऑफ डेल्टा एल को हम पूरा बनाएंगे, तो लिख सकते हैं समेशन ऑफ डेल्टा एल को यदि पूर्ण बनाए तो यह परिधि है, और परिधि का मान होता है 2 पाई आर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं समेशन ऑफ डेल्टा आई परिधि है, परिधि है, और परिधि का मान होता है 2 पाई आर होता है। तो समेशन ऑफ डेल्टा एल जो है यह छोटा खंड है, और चारों तरफ हम परिधि कहेंगे, और वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो समेशन ऑफ डेल्टा एल की जगह 2 पाई आर आप रखेंगे, तो म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई बटे आर स्क्वायर और गुणे 2 पाई आर। तो देखो इससे यह कैंसिल होगा, 2 आएगा और आर पे वर्ग कैंसिल। इसको हल जब करोगे तो हम इसको हल करेंगे, देखो 2 बचेगा। ठीक, 2 कन्ने 2 नहीं, 2 नहीं बचेगा, कैंसिल हो गया ना, 2 कन्ने 2 दूना जा, यहाँ बचेगा म्यू 0 आई बटे 2
और एक आर बचेगा। इस तरीके से हम इस पूरे लूप का चुंबकीय क्षेत्र पता कर लिए। चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक निकालना है। इस पूरे लूप में B बराबर म्यू 0 I बटे 2R। तो इस तरीके से हम पूरे लूप में हमने निकाल लिया चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक का मान। तो यदि कहीं भी इस तरीके से यदि प्रश्न आते हैं, इसको हमें ऐसे कर लेना। अब इसमें कुछ कंडीशन होता है, जैसे यदि मान लो यदि इसमें हम लिखें यदि कुंडली में यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, ठीक। तो जैसे मान लो एक फेर, जैसे एक कलम का मूल्य 4 रुपया, तो 4 कलम का मूल्य, तो आप 4 में 4 का गुणा करते हैं, 4 चौको 16। वैसे यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो एक फेरों का मान है ना, तो इसमें n का गुणा आप करोगे, लिखोगे B इक्वल म्यू 0 I बटे 2R गुणे n। इस तरीके से हम लोग दूसरे सूत्र का भी मान निकाल लिए। अब इस पे कुछ सवाल आते हैं। उस न्यूमेरिकल सवाल को हम लोग चाहे तो सॉल्व करेंगे। जैसे यह वायु यह परीक्षा में आ भी सकता है, न आए तो तब इसके आधार पे कुछ सूत्र है, उस सूत्र को हमें जरूर याद कर लेना चाहिए। अब बच्चों इस पे हम एक सवाल आपको बता रहे हैं। ये एक सवाल इस पे लगेगा कि जैसे, अब ये सवाल हम बता रहे हैं आपको, ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे। एक सवाल है कि एक परिनालिका की लंबाई, सवाल को हम लिख दे रहे हैं। एक परिनालिका की लंबाई 1 मीटर तथा औसत व्यास दिया है 3.0 सेंटीमीटर। इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परत है। परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न आता है। अभी हम सूत्र इसको बताएंगे कैसे आप लोग निकालेंगे। पहले प्रश्न नोट कर लो। परिनालिका में धारा 5.0 एम्पियर, ठीक, 5.0 एम्पियर है। परिनालिका के
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो एक परिनालिका की लंबाई, तो लंबाई दिया है तो एल से लिखेंगे, एल बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। और व्यास दिया है, तो व्यास आपका दिया है 3.3 सेंटीमीटर दिया है। चलो भी लिखेंगे। इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरे, तो फेरों की संख्या 8 है, अर्थात n का मान 800। ठीक, 5 परत है, तो जब 800 फेरे हैं और परतें कितनी है लिखेंगे, परतें 5 है। ठीक, प्रश्न में ध्यान पूर्वक देखो कैसे हम लिख रहे हैं, कैसे हल किया जाएगा। अब धारा इसमें है, एम्पियर दिया है, तो I होगा 5 एम्पियर। करेंगे क्या, लिखेंगे B। ठीक, औसत व्यास दिया है 3.0 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें करना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र होगा μ0, ठीक, μ0 n I बटे लिख लेंगे। परिनालिका के लिए 2R न लिख के हम L लिखते हैं। कोई भी यदि परिनालिका रहेगा तो B बराबर सूत्र होगा μ0 n I बटे L। μ0 का मान मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि μ0 का मान होता है, μ0 का मान होता है 4 पाई गुणे 10 पे -7। तो आप लोग चाहें तो इसमें मान भर के इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे μ0 का हम मान भरें 4 पाई गुणे 10 पे -7, n का मान कितना है, 800 है, धारा कितना है 5 एम्पियर बटे L, लंबाई कितना है 1 मीटर है। तो लंबाई 1 मीटर, अब इसको हम हल करें तो पाई का मान जानते हो 3.14 होता है, तो 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे, देखो इसको 10 पे -7 है ना, तो 800 को घात में जब चेंज करोगे तो 8 गुणे 10 पे 2, चूंकि 8 गुणे 100 और 100 का घात होगा 10 पे 2 और गुणे 5 और 1 से भाग करोगे, इसके मान में अंतर होगा नहीं, घातांक को एक तरफ और बिना घातांक को एक तरफ। तो यहाँ लिख सकते हो 4 गुणे 3.1 4 गुणे 8 गुणे 5 गुणे 10 पे -5, 10 पे -7 है और 10 पे +2 है, तो -7 में से +2 घटाओगे -7, अब इसका गुणा कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और जब मात्रक लिखना, इसका मात्रक लिखना टेस्ला। ठीक, ऐसे सवाल लगेगा। अब जब हम अगला आपको वीडियो भेजेंगे तो उससे कुछ सूत्र भी रहेगा और एक वीडियो मैं स्पेशल केवल सवाल के लिए बनाऊंगा। धीरे धीरे कोरोना का मरीज तो हर एक प्रत्येक गांव में बढ़ता चला जा रहा है, तो इस स्थिति में हम लोगों को करना क्या है कि जहाँ से भी 2 शब्द मिले अपने किताब से या इस वीडियो के माध्यम से या जो मैंने आपको नोट भेजा है, अब 1-2 महीने 3 महीने इसी पे हमें आश्रित रहना पड़ेगा और यही अब पढ़ाई होगा
थोड़ा सा आप लोग अपने नोट में पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय को भी आप रिपीट कीजिए। पहले पाठ में भौतिक विज्ञान में, दूसरे में, तीसरे में जो सूत्र का निगमन आपको न समझ में आए, आप यदि व्हाट्सएप से यदि आप भेजते हैं तो उसे मैं इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उस सूत्रों का डेरिवेशन में समझाऊंगा। धन्यवाद।